अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल लाहौरी फ़िश की रेसिपी, जो बाहर से होगी बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से होगी सॉफ्ट और जूसी। ये फ़िश इतनी फ्लेवरफुल बनेगी कि सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। मज़ेदार मसाले, परफेक्ट फ्राइंग की टेक्निक और वो एक छुपी हुई ट्रिक जिस रेसिपी को बनाएगी नेक्स्ट लेवल का। अगर आप चाहते हैं कि हर बाइट में क्रंच और टेस्ट का धमाका आपको मिले, तो फिर इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। तो शुरू करते हैं एक ज़बरदस्त आसान फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो बनेगी आपकी डाइनिंग टेबल की स्टार डिश। फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर मेरे पास है 1.5 किलो सफ़ेद कुन। मैं सफ़ेद कुन मछली का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग किसी भी फ़िश के साथ इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। फ़िश को मैंने इस तरह से पीसेस में कट करवा लिया है, यानी मैंने इसके बिस्किट से बनवा लिए हैं। इसको वॉश करने के लिए मैंने इसे अच्छी तरह पानी में डिप किया था और उस पानी में 4 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरका डाला था। सिरके वाले पानी में फ़िश को मैंने 15 मिनट के लिए डिप किया था। ऐसा करने से फ़िश के अंदर जो स्मेल होती है, जो भी गंदगी होती है, जो ब्लड वगैरह होता है, वो अच्छी तरह निकल जाता है। देखें, फ़िश बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। इसको मैंने अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा पानी से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था और इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। फ़िश में पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून लेमन जूस, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया करें। इसके अलावा ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जो कि 2 टेबल स्पून हैं। क्रश की भी हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक के साथ ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, जिससे इस फिश का फ्लेवर जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मगर फिश के साथ कोई आपने ज़ोर आजमाई नहीं करनी, क्योंकि ये नाजुक और नरम सी तो होती है बेचारी। अगर आपने इसके साथ ज़ोर आजमाई करी तो फिर ये बेचारी टूट जाएगी, जिससे फ़िश के पीसेस ख़राब हो जाएंगे। बस हर पीस पे अच्छी तरह से लेमन, हरी मिर्च और नमक को आपने लगा देना है। 3 टेबल स्पून इसमें क्रश किया हुआ धनिया ऐड करूंगी और इसके अलावा शामिल करूंगी इसमें 2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। अच्छा, धनिया और ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसके अलावा कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी, जो कि 2 टेबल स्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी और शामिल करूंगी इसमें लाल मिर्चों का, जो कि 1 टीस्पून है, क्योंकि हम चटपटी फ़िश फ्राई बना रहे हैं। अजवाइन का भी इस्तेमाल करूंगी। अजवाइन मैंने हाफ टी स्पून ली है। अजवाइन को आपने थोड़ा सा रब करने के बाद इस तरह से ऐड करना है, इससे दाने इसके ब्रेक हो जाते हैं, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने लगी हूँ। ये है मेरे पास कसूरी मेथी, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें ऐड किया है। ये 1 टीस्पून के बराबर है। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और अच्छे कलर के लिए हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड करूँगी, जिससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करूंगी। आप चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, 4 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन और 4 टेबल स्पून ही लिया है मैंने मैदा। दोनों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। 1.5 किलो मछली के लिए 4-4 टेबल स्पून काफ़ी हैं। पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका पेस्ट सा बन जाए और इसमें लम्प्स बिल्कुल भी ना हो। अगर पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो तो आपने पानी को थोड़ा सा मज़ीद और ऐड करना है। अब पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करके लम्प्स फ्री कर लेना है। उसके बाद फिर हम इसका एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है, गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं इसमें। अब यहाँ पर मैं तकरीबन आधा कप इसमें पानी इस्तेमाल करूँगी, यानी इसमें मैंने तकरीबन 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद देखें, इसका एक बैटर सा बन गया है। स्मूथ सा बैटर आपने बनाना है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें इस तरह की होनी चाहिए। इस बैटर को हम डाल देंगे दूसरे मसालों के साथ। अब यहाँ आता है एक अहम स्टेप, मसाला लगाने का। ये वही स्टेज है जो आपकी फ़िश को बाकी और लोगों की फ़िश से अलग बनाएगी। देखें, मसाले जिसमें हमने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और दूसरे मसाले भी ऐड किए हैं, जो कि हर बाइट में फ्लेवर डालेंगे। जितने भी स्पाइसेस हैं, इनको अच्छी तरह से अंदर तक रब करना है, ताकि हर पीस अंदर से भरपूर मज़ेदार हो जाए। देखिए, ये मसाले का ही मैजिक होता है, जो कि आपकी फ़िश को क्रिस्पी ही नहीं बल्कि अंदर से जूसी और फ्लेवरफुल भी बनाता है। देखें, हर पीस पे मसाला बहुत अच्छी तरह से कोट करना है,
यानी हर पीस इसका मसाले में अच्छी तरह से लिपट जाए, जो कि फ़िश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं मैं किस तरह से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। बहुत जेंटली आपने मसालों को फ़िश के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोट करना है। अब मैं इस फ़िश को रेस्ट दूंगी तकरीबन 4 घंटे का। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे आपको रिजल्ट्स बहुत शानदार मिलेंगे। अगर टाइम नहीं है तो फिर भी आपने 4 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। 4 घंटे में ये मसाले इसके अंदर तक रच बस जाएंगे, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 4 घंटे के बाद देखें मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अगेन एक दफ़ा और मिक्स करूंगी। और अब यहाँ पर आता है इसको फ्राई करने का स्टेप, और ये वही मोमेंट है जहाँ फ़िश फ्राई का सारा गेम शुरू होता है। अब एक अदद कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा हल्का गर्म। तेज़ गर्म होगा तो फ़िश डालते के साथ ही इसमें पक जाएगी, ऊपर से तो क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएगी मगर अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर आपने हल्के गर्म ऑयल में डाला तो उससे हमारा मसाला जो हमने इसके ऊपर शानदार सा लगाया है ना, वो उतर जाएगा। तो मीडियम हॉट ऑयल में हम फ़िश के पीसेस को डालेंगे। फ़िश के पीसेस इतने ही डालने हैं जितना कढ़ाई में स्पेस हो, ओवर क्राउडेड आपने इसको नहीं करना। गरम ऑयल का हर बबल फ़िश के ऊपर लगे मसाले को सील कर रहा है और इसे अंदर से जूसी भी बना रहा है। इसका सिजल बता रहा है कि फ़िश परफेक्ट क्रिस्पी बनकर तैयार होने वाली है। जब फ़िश के पीसेस को आप इसमें डालें तो 1 से 1.5 मिनट तक आप इसे बिल्कुल भी टच ना करें। जब आपको यकीन हो जाए कि इसके ऊपर जो हमने मसाले लगाए हैं वो अच्छी तरह से फर्म हो गए हैं, उसके बाद फिर आप इसे फ्लिप करें, इसे चलाएं ताकि सब तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। फ़िश रेडी हो रही है, बस थोड़ा सा पेशेंस आपने यहाँ पर रखना है और आपकी फ़िश बनेगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, गोल्डन क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इसका टोटल फ्राइंग टाइम है 6 से 8 मिनट। 6 से 8 मिनट में ये प्रॉपर अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। तो फ़िश यहाँ पर देखें अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो चलें अब इसको निकाल लेते हैं। इसका गोल्डन कलर आप चेक करें, हर पीस क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है, जो कि प्रूफ है कि हमारी फ़िश बहुत अच्छी तरह से फ्राई हुई है। इस फ़िश को निकाल कर आप पेपर टॉवल पर रखें ताकि इसका एक्सेस ऑयल पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर ले और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। इसी तरह से मैंने बाकी के बैचेस को भी फ्राई कर लिया था। और ये है हमारा मास्टरपीस फ़िश फ्राई, गोल्डन क्रिस्पी और बिल्कुल टेम्पटिंग। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अपीलिंग लग रहा है। तो इसको सर्व किया है मैंने एक ज़बरदस्त से प्लेटर के साथ, जिसमें है फ्रेश सैलेड, फ्रेंच फ्राइज़ और मज़ेदार इमली की चटनी, जो कि इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। और जब ये प्लेटर मेरी डाइनिंग टेबल पर जाएगा तो सभी फैमिली मेम्बर्स इस फ़िश को बहुत शौक से खाएंगे और आपकी भी फैमिली को ये बहुत ही पसंद आएगी। फ़िश की खूबसूरती देखें, इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह की परफेक्ट क्रिस्पी फ़िश फ्राई बनाना जो कि सबसे अलग भी हो, तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसे फ़िश बनाई। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये फ़िश बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों का तो हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते। अब एक पीस मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ पर इसका कलर चेक करें, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। इसको सर्व किया है मैंने इमली की चटनी के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा और इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।